नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी की नियुक्तियां उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के तहत हुई है, लेकिन इसमें समय समय पर संशोधन भी होते रहे हैं। तो दोस्तों, इस नियमावली की तलाश सभी अध्यापकों को होती है। वो भी जानना चाहते हैं कि आखिर इस मूल नियमावली में क्या लिखा गया है, क्या क्राइटेरिया है अध्यापकों के चयन की, और उन पर क्या क्या कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, क्या क्या उनके दायित्व हैं। ये सारी बातें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली में लिखी हुई हैं। तो आज मैं आपको ये मूल नियमावली लेकर के आया हूँ। आप इस नियमावली को पढ़िए। इसकी पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके अपने पास संरक्षित भी कर सकते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही अच्छा है कि आप अपने सर्विस रूल के बारे में जानें, ताकि कहीं पर आपका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 यथा संशोधित। ठीक है, आपको हम दिखाते हैं। प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981, द यूपी बेसिक एजुकेशन टीचर्स सर्विस रूल 1981। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन 1972 की धारा 19 की उपधारा 1 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। भाग 1, पार्ट 1, सामान्य जनरल। पहला है संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। यह नियमावली उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 कही जाएगी। दूसरा, यह तुरंत प्रवृत्ति होगी। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर है परिभाषाएं, डेफिनेशंस। पहला, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमावली में का अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन 1972 से है। और दूसरा है का शिक्षा सत्र का तात्पर्य 1 मई से प्रारंभ होने और आगामी कैलेंडर वर्ष की 30 अप्रैल को समाप्त होने वाले वर्ष से है। खा, नियम 3 में निर्दिष्ट अध्यापकों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से है, परंतु किसी जिले में यहाँ अपर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महिला नियुक्त हों, वहाँ महिला अध्यापकों के संबंध में ऐसा अधिकारी नियुक्त प्राधिकारी समझा जाएगा। गा, बेसिक स्कूल का तात्पर्य ऐसे स्कूल से है जहाँ कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा दी जाती है। और घा में परिषद यानी बोर्ड का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से है। और अंगा में अध्यक्ष यानी चेयरमैन का तात्पर्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष से है। और चा का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और अपर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महिला का तात्पर्य किसी विशिष्ट जिले के राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त अधिकारी से है। और छा में है सरकार यानी गवर्नमेंट का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है। जा यानी जूनियर बेसिक स्कूल का तात्पर्य ऐसे बेसिक स्कूल से है जहां कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा दी जाती है। स्थानीय क्षेत्र लोकल एरिया का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जिस पर कोई स्थानीय निकाय अधिकारिता का प्रयोग करता है। और उसके बाद यहाँ में नर्सरी स्कूल का तात्पर्य ऐसे स्कूल से है जिसमें साधारणतया 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को कक्षा 1 से नीचे की कक्षाओं में शिक्षा दी जाती है। टा में है ग्रामीण स्थानीय क्षेत्र का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जिस पर जिला परिषद अधिकारिता का प्रयोग करता है। और ठा में चयन समिति का तात्पर्य नियम 16 के अधीन गठित चयन समिति से है। और डा में सीनियर बेसिक स्कूल का तात्पर्य ऐसे बेसिक स्कूल से है जहां कक्षा 6 से 8 तक शिक्षा दी जाती है। और ढा में है सेवा यानी सर्विस का तात्पर्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा से है। ड़ा में है अध्यापक यानी टीचर का तात्पर्य नर्सरी स्कूल, बेसिक स्कूल, जूनियर बेसिक स्कूल या सीनियर बेसिक स्कूल में शिक्षा देने के लिए नियोजित व्यक्ति से है। और ता में है प्रशिक्षण संस्था यानी कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का तात्पर्य अध्यापन में मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षण देने वाली संस्था से है। और पूर्ण स्नातक प्रशिक्षण अंडर ग्रेजुएट ट्रेनिंग का तात्पर्य हिंदुस्तानी अध्यापक प्रमाण पत्र, बेसिक अध्यापन प्रमाण पत्र, जूनियर अध्यापन प्रमाण पत्र, अध्यापन प्रमाण पत्र बेसिक और अध्यापन प्रमाण पत्र नर्सरी के लिए ऐसे प्रशिक्षण से है जिसमें प्रवेश पाने के लिए पूर्व स्नातक पात्र हैं। और दा का मतलब है नगर स्थानीय क्षेत्र, अर्बन लोकल एरिया का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जिस पर नगर महापालिका, नगर पालिका बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी या नोटिफाइड एरिया कमेटी अधिकारिता का प्रयोग करती है। नंबर 2 में ऐसे पद और पदावली के जिन्हें स्पष्ट रूप से यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है किंतु उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उनके लिए उक्त अधिनियम में दिए गए हैं। और तीसरा है प्रवर्तन की सीमा, एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन। यह नियमावली एक अधिनियम की धारा 9 के अधीन परिषद को स्थानांतरित स्थानीय निकायों के समस्त अध्यापकों पर और
दूसरे में है परिषद द्वारा स्थापित बेसिक और नर्सरी स्कूलों के लिए नियोजित अध्यापकों पर लागू होगी। ये तो रहा पार्ट 1 में परिभाषाएं दी गई हैं और पार्ट 2 में संवर्ग और सदस्य संख्या दी गया है, कैडर एंड स्ट्रेंथ। चौथा है सेवा की सदस्य संख्या, स्ट्रेंथ ऑफ द सर्विस। पहला, इस नियमावली के अधीन प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के लिए सेवा के अलग अलग संवर्ग होंगे। दूसरा है किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में अध्यापक वर्ग के संवर्ग की सदस्य संख्या और संवर्ग में पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिषद द्वारा सरकार के पूर्व अनुमोदन से समय समय पर अवधारित की जाए, परंतु नियुक्त प्राधिकारी किसी पद को या किसी वर्ग में पदों को बिना भरे छोड़ सकता है या परिषद उसे स्थगित रख सकती है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा। परंतु यह और कि परिषद सरकार के पूर्व अनुमोदन से समय समय पर उतनी संख्या में अस्थायी पदों का सृजन कर सकती है जितनी वह उचित समझे। भाग 3 में है रिक्रूटमेंट, भर्ती के स्रोत, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नीचे उल्लिखित विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती की रीत निम्नलिखित होगी। का में है नर्सरी स्कूल के अध्यापिका, इसके लिए सीधी भर्ती द्वारा जैसा कि नियम 14 और 15 में उपबंधित है। दूसरा है जूनियर बेसिक स्कूल और सहायक अध्यापक और सहायक अध्यापिका, सीधी भर्ती द्वारा जैसा कि नियम 14 और 15 में उपबंधित है। खा में नर्सरी स्कूलों की प्रधानाध्यापिका, पदोन्नति द्वारा जैसा कि नियम 18 में उपबंधित है। दूसरा है जूनियर बेसिक स्कूलों के प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापिका, पदोन्नति द्वारा जैसा कि नियम 18 में उपबंधित है। तीसरा है सीनियर बेसिक स्कूल के सहायक अध्यापक, पदोन्नति द्वारा जैसा नियम 18 में उपबंधित है। और चौथा है सीनियर बेसिक स्कूलों के सहायक अध्यापिका, पदोन्नति द्वारा जैसा नियम 14 में उपबंधित है। पांचवा है सीनियर बेसिक स्कूल के प्रधानाध्यापक, पदोन्नति द्वारा जैसा कि नियम 18 में उपबंधित है। और सीनियर बेसिक स्कूलों के प्रधानाध्यापिका, पदोन्नति द्वारा जैसा कि नियम 18 में उपबंधित है। कुल मिलाकर के दोस्तों ये है कि इन पदों पर चयन कैसे होगा, ये इस नियम में बताया गया है। लेकिन समय समय पर दोस्तों इसमें संशोधन भी होता रहा है, इसीलिए बीच में जो है विज्ञान और गणित जूनियर के सहायक अध्यापकों की भर्ती हुई थी, उसी संशोधन का वो परिणाम था। नहीं तो पहले ये सारे पद जो है पदोन्नति के द्वारा ही भरे जाते थे, सीधी भर्ती नहीं होती थी। सिर्फ नर्सरी के सहायक और जो जूनियर के जो प्राइमरी के सहायक है उन्हीं की सीधी भर्ती होती थी, बाकी सारे पद जो है पदोन्नति के द्वारा भरे जाते थे। परंतु यदि उपर्युक्त 3 और 4 में उल्लिखित पदों पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो नियुक्ति नियम 15 में दी गई रीत से सीधी भर्ती द्वारा भी की जा सकती है। और इसी नियम का फायदा उठाते हुए जो विज्ञान गणित की जो है 29,000 की भर्ती हुई थी वो हुई थी। भाग 4 में क्या है, अर्हताएं। यहाँ पर अर्हताएं दी हुई हैं। दोस्तों ये जो अध्यापक सेवा नियमावली है इसकी जो है समय समय पर हमारे अध्यापक बंधु मांग करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अध्यापक सेवा नियमावली 1981 है और समय समय पर इसमें संशोधन भी होते रहे हैं, लेकिन मूल नियमावली यही है। इसलिए आप इसे अपने पास जरूर संरक्षित रखिए, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए ताकि आपको समय समय पर काम आ सके और आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके। जब आप जानते रहेंगे कि अध्यापक सेवा नियमावली में क्या बातें लिखी हुई हैं तो कोई आपको जो है इसका डर दिखा करके आपको इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। इसलिए आप इसको पढ़िए ज़रूर। मैं जो है ये 12 पेज का जो है PDF है, 12 पेज में पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए आपकी सुविधा के लिए जो है मैं जो है इस वीडियो की इस PDF की जो लिंक है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर आप जाइएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके अपने पास संरक्षित भी कर लीजिएगा और आप इसे अपने उपयोग में ले भी सकते हैं। आप इसका अध्ययन भलीभांति कर लीजिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।